हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास का पहला वीडियो है अपना भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के पहले वीडियो को अपन लेकर चलेंगे। तो पहला वीडियो है आपके 16 महाजनपद से संबंधित है, और 16 महाजनपद के वीडियो को अपन करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं 16 महाजनपद। किसको पढ़े? 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद, ये कौन से 16 महाजनपद हैं भाई? कौन से हैं ये 16 महाजनपद? कब थे ये 16 महाजनपद? कहां थे ये 16 महाजनपद? इनकी जानकारी इतने समय पहले थे तो हमें कैसे मिलती है? तो हम कहां देख सकते हैं कि ये थे या नहीं थे? इन चीजों की हम जानकारी 16 महाजनपदों में देखेंगे। अब बात है, आपने कहा कि ये 16 महाजनपद कब थे? कब थे ये हमें बता। ये जो 16 महाजनपद अपन पढ़ रहे हैं, ये 16 महाजनपद कब थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। कब थे ये? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। कहां थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे, लेकिन कहां थे? कहां थे ये? भारतवर्ष में, पूरे भारत में, जिसको हम कह सकते हैं जम्मू द्वीप में थे। कहां थे ये? जम्मू द्वीप में थे। कहां पे थे? जम्मू द्वीप किसके कहते हैं सर जी? जम्मू द्वीप का हमें दूसरा नाम बता दीजिए। जम्मू द्वीप का दूसरा नाम है आर्य व्रत में थे। तो गुरुजी, ये आर्यव्रत क्या होता है? इसे भी हमें और सरल कर दीजिए। तो इसको हम और सरल कर देते हैं। भारत, अखंड भारत में थे। अखंड भारत में थे, ठीक है। यानी कि वर्तमान भारत, अखंड भारत, इसके दो जनपद हैं, वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान तक थे। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जब इसमें सम्मिलित होता है तब हमारा देश अखंड भारत बनता है। अड़ोस पड़ोस के और जो पहले से राज्य इसमें सम्मिलित थे वो इसके अंदर आने चाहिए, तब भारत को अखंड भारत। तो अखंड भारत या भारत में थे। अब वर्तमान में भारत में कितने महाजनपद हैं? वर्तमान भारत में 14 महाजनपद थे। अब की बात नहीं, पहले की बात। अखंड भारत में कितने थे? 16 जनपद। तो इस तरह हम देखेंगे कब, कहां, कितने हैं। अब बात यह है गुरुजी, आपने हमें यह बता दिया कि कब थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। कहां थे? जम्मू द्वीप में थे। उसी को हम आर्यव्रत कहते हैं। यानी कि भारत का नाम ही जम्मू द्वीप है, भारत को ही आर्यव्रत कहते हैं, भारत को अखंड भारत कहते हैं, जिसका विस्तार, इन तीनों के विस्तार को लेते हैं तो काफी बड़ा विस्तार हो जाता है। आर्यव्रत में हिमालय से विंध्याचल पर्वत पूर्व समस्त से पश्चिम समुद्र तक के क्षेत्र को आर्यव्रत में शामिल किया जाता है। भारत आप जानते ही हैं, जहां वर्तमान 14 दो राज्य, 2 जनपद बाहर थे, जिनकी चर्चा अपन इसमें करेंगे, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आते हैं। अब बात यह आती है गुरुजी, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कैसे मिलती है? हमें कैसे पता कि ये थे या नहीं थे? है ना? क्या स्रोत है? तो उसके लिए हमारे पास में उस समय की पुरानी पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों को जब देखते हैं तो उनमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और कौन से ग्रंथ हैं,
वो कौन से ग्रंथ हैं जिनमें ये जानकारी हमें मिलती है, बताइए। तो देखिए वो ग्रंथ हैं अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय यह है सूत पिटक, पिटक का, सूत पिटक का भाग है। अब गुरुजी सूत पिटक क्या है, ये भी आपने पहली बार सुना है। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 3 पिटक है बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उनमें से एक है और ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये क्या है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ। ठीक है, इसके साथ हमें एक और ग्रंथ मिलता है महावस्तु। उसमें भी हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब सर जी ये महावस्तु किससे संबंधित है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक है जैन धर्म का भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अब सर जी ये ग्रंथ क्या पुराने हैं, ये भी उसी समय की ग्रंथ है और वर्तमान में अवेलेबल है, जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ज्यादातर जो पूछे जाते हैं, एक ये है अंगुत्तर निकाय और दूसरा है भगवती सूत्र। दो महत्वपूर्ण है। एक और ग्रंथ है चिनिकछू। चिनिकछू, लेकिन उसमें पूरी जानकारी हमें नहीं मिलती। तो देखिए इन ग्रंथों में हमें जानकारी मिली। तो आपकी समस्या आ गई, हम 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं, कब थे, 6वीं शताब्दी में, कहां थे, जम्मू द्वीप में थे, द्वीप पैमाना, द्वीप, जम्मू द्वीप में थे, आर्यव्रत में थे, अखंड भारत में थे, वर्तमान भारत में थे। ठीक है, किस में मिलता है इसका वर्णन, कहां मिलता है, जानकारी है ना, किससे मिलती है। तो किससे मिलती है वो आपके सामने हो गया, इनसे हमें मिलती है। अब आपसे जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण यही है, इनके अब कौन कौन से जनपद है जिनकी अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1 अंग जनपद। कौन सा जनपद, अंग जनपद। नंबर 2 मगध। नंबर 3 बज्जी। बज्जी 3 जनपद। और ये तीनों जनपद कहां हैं, तीनों जनपदों की राजधानी क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। 3 जनपद है कहां, इनकी राजधानी क्या है।
वो आपसे पूछी जाती है। तो देखिए अंग की जो राजधानी है वो है चंपा। मगध की है जो पहली राजधानी है वो है गिरिब्रज। गिरि माने पहाड़, ब्रज माने ब्रज का क्षेत्र, आप कह सकते पास से ब्रज, गिरि ब्रज। इसके बाद में गिरिब्रज के बाद में राजगृह, राजा का जहां घर है उसे कहा गया राजगृह। राजगृह इसी का नाम हमें मिलता है पटना, पाटलिपुत्र। तीसरे नंबर पर राजधानी बनी। तो एक ही जनपद की थी, 3 राजधानी बनी थी, अलग अलग समय में रही थी। सबसे पहले गिरिब्रज रही, फिर राजगृह रही और उसके बाद में पाटलिपुत्र रही थी। अब बज्जी ये गणतंत्र था। बज्जी की राजधानी क्या है? बज्जी की राजधानी मिथिला व वैशाली दोनों थी बज्जी की राजधानी। बज्जी क्या था? बज्जी गणतंत्र था। बज्जी क्या था? बज्जी गणतंत्र था। बज्जी क्या था? बज्जी गणतंत्र था। यहाँ राजा स्पष्ट जनता के द्वारा चुना जाता था। एक राजा एक दूसरे को चुनते थे, वंश परंपरागत राजा नहीं होता था। तो बज्जी गणतंत्र था। इसकी राजधानी वैशाली थी। ये तीनों की तीनों महाजनपद किस राज्य में थे? वर्तमान आप कह सकते हैं बिहार राज्य के क्षेत्र में पड़ते हैं वर्तमान में। कब? वर्तमान। ठीक है। इसके बाद में हमें 8 जनपद, 3 जनपद आपके बिहार में, कितने हो गए टोटल? ये 3 बिहार, 8 आपके यूपी में। देखिए यूपी में 8 और 3 11 को अपन कंप्लीट करें। यूपी में कौन से? बच्ची के साथ में मल, ये भी गणतंत्र था, गणराज्य था। 2 गणराज्य थे इसमें, गणराज्य अपन यहां लिख चुके हैं। 2 गण। मल की राजधानी थी पाबा और दूसरी कुशीनगर या कुशीनगर। नगर एक ही थी। दूसरा जनपद है आपका काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। तीसरा था आपका कौशल। कौशल की 2 राजधानी थी। कौशल सीखने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए आप कहाँ जाते हो? ज्ञान कहाँ मिलता? बस्तियों में मिलता, जंगल में ज्ञान थोड़ी मिलता। कौशल कुछ कलावादी सीखो। तो कौशल की राजधानी बस्ती और बस्ती को कहते हैं श्रावस्ती। ये उत्तरी की। और इसी की जो दूसरी राजधानी थी वो थी साकेत, इसी को अयोध्या। दक्षिण। कौशल 2 क्षेत्रों में बटा था, उत्तरी में और दक्षिण। 3 हो गए। चौथा जो इसका राज्य था वो था वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। पांचवा कौशाम्बी के बाद में चेदी। चेदी की राजधानी है शक्तिमती, इसको शुक्तिमती मती भी कहते।
श्रुतिवती भी इसका नाम मिलता है। ठीक है, इसके बाद में छठा जो जनपद है आपके पास में सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। मिथुरा भी इसका नाम मिलता है, मथुरा। सातवीं है आपकी कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कह सकते हो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। ठीक, दो पहले हस्तिनापुर थी। महाभारत काल में पांडवों के भीष्म पिता में कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं अखंड, है ना, और वह हस्तिनापुर की रक्षा करने का उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा की, चाहे हस्तिनापुर गलत था या सही था। उन्होंने सत्य की, उन्होंने वास्तविकता की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो इसलिए जब कौरव पांडव विभाजन हुआ तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बसाया था। चलिए आठवां राज्य इसका भी क्लियर कर लेते हैं, पांचाल। पांचाल, पांचाल की दो राजधानियां हैं। पहली राजधानी है पांचाल की अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, और इसकी जो दूसरी राजधानी है कांपिली। इसकी दूसरी राजधानी क्या है? कांपी। पांचाल को कैसे याद रखोगे? यूपी में 5 उंगली, 5 उंगली, है ना। जब किसी के पड़ती है तो क्या करता है? कफ कफा जाता है। और 5 उंगली कहां दोगे आप? छत पर। अहि छत्रपुर तो छत पर। तो ये मान के चले कि कोई व्यक्ति आपकी छत पे चला गया, आपने देखा अरे यहाँ कैसे आया, और उसको देखा, उसने अरे देखा ये 5 पड़ी, तो आपको याद रखना है और उससे आप कहां फूट हो। तो इस तरह आप इसको याद रखने की ट्रिक है, उन्हें आप याद कर सकते हैं। चलिए ये 8 की 8 जो है ये आपके कहां पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कहां पर है? आपके यूपी में। अब देखिए जो यूपी में 8 है और ये 8 की 8 राजतंत्र है। 8 की 8 क्या है? राजतंत्र। ठीक है, अब कितने हो गए टोटल? हमने देख लिया 3 और 8 11 जनपदों को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में रहे कितने गए? 4 जनपद रहे। कितने जनपद रह गए? 16 है ना, 7 जनपद रह गए, 5 रह गए। चलिए 5 को भी कंप्लीट करिए। 5 को अब हमें अधिकतर वो जनपद मिलेंगे जो एक है। जैसे कि एक जनपद है मत्स्य, इसकी राजधानी क्या है? विराट नगर। वर्तमान में कहते हैं इसको बैराट। कहां पर है ये? राजस्थान। जिलों में हम कह सकते हैं अलवर का क्षेत्र, जयपुर का क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र, धौलपुर, ये क्षेत्र को, इसमें भी अपर मत्स्य इसका भी विभाजन था।
उसके बाद में हम दूसरा लेते हैं जो अलग है, अवंती। अवंती अवंती की दो राजधानियां थी, एक की थी उज्जैन और दूसरे की थी महिष्मति। नंबर 1 उज्जैन। उज्जैन उज्जैन नहीं बोलेंगे इसको, उज्जैन। उज्जैन उत्तरी की, और दूसरी है महिष्मति। महिष्मति दक्षिण। ठीक है, ये अवंती वाला ये जनपद कहां पर है आपकी? एमपी में। एमपी में था। इसके बाद में अगले जनपद की चर्चा करते हैं। तीसरा जो जनपद है उसका नाम है अश्मक। अश्मक की राजधानी है पोटली। पोटली पोतन इसकी राजधानी। चौथा जो जनपद है वो है गांधार। अच्छा, ये कहां पर है? दक्षिणी भारत। ठीक है, दक्षिणी भारत में एकमात्र जनपद। चौथा जनपद है आपका गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। कहां पे था ये? पाकिस्तान, कश्मीर। में कुछ हिस्सा भारत के कश्मीर। इसके बाद में पांचवा है गांधार, कम्बोज। भोज को कम, बहुत भोज, कम्बोज। कम्बोज की राजधानी है हाटक। हाटक फाटक के नाम से आप याद कर सकते हैं, हाटक। इसका एक अन्य नगर था राजपुर। इस तरह आप देखिए 16 महाजनपदों की हमने चर्चा कर। ये 16 महाजनपदों को हम नक्शे में भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहां से बना दिया, भारत का नक्शा बना लेते हैं। तो हम यहां पर भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये अपना भारत का नक्शा बन करके कंप्लीट। थोड़ा इसको इस सूत्र में ले लेते हैं। तो देखिए हमने ये भारत का नक्शा बना लिया, और इस भारत के नक्शे पे हम ये हो गया हमारे भारत का नक्शा। ये ठीक बन गया। चलिए अब देखिए इस भारत के नक्शे को हम अब ठीक हो।
इसमें मैं आपको सभी जनपदों, पहला ये जनपद है, इसका नाम है अंग। राजधानी आप वहां से देखेंगे अंग। अंग के पास में यहाँ जो ये जनपद है इसका नाम है मगध। मगध के पास में यहाँ पर ये जनपद है, इसका नाम है वज्जी। वज्जी के पास में यहाँ जो जनपद है इसका नाम है मल। दोनों गण जनपद थे। इसके बाद में यहाँ पर जो एक जनपद है उसका नाम है काशी। इसको मैं काशी, काशी के ऊपर जो यहाँ पर एक जनपद है उसका नाम है कौशल। कौशल, कौशल के बाद में यहाँ पर एक जनपद है जिसका नाम है वत्स। वत्स के बाद में एक यहाँ जनपद था जिसका नाम है चेदी। इसके बाद में यहाँ पर एक जनपद है उसका नाम है अवंती। यहाँ पर है अश्मक, ठीक है, दक्षिण भारत अवंती। यहाँ पर एक जनपद था जिसका नाम था मत्स्य, राजस्थान की मत्स्य। यहाँ इसके पास में यहाँ है आपके सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन के ऊपर आपका यहाँ पर है कुरु। कुरु के ऊपर यहाँ पर आपका हो गया पांचाल। इस तरह हम सभी जनपदों की यहाँ चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में इस क्षेत्र पर यहाँ हो गया आपका गांधार और यहाँ हो गया आपका कंबोज। तो हम इस तरह से हमने सभी 8 जनपदों की चर्चा कर। तो हमने सबसे पहले किसको देखा? अंग को, फिर मगध को और काशी को। सॉरी, अंग, मगध और वज्जी तीनों हमने कहा देखे? बिहार। उसके बाद दूसरे मल जो यूपी में आता है, मल के बाद काशी, कौशल, काशी और कौशल दोनों। उसके बाद में हमने वत्स को देखा और चेदी को भी देख लिया, ठीक है। वत्स और चेदी, सूरसेन को देख लिया, कुरु और पांचाल, 8 ये हो गए। मत्स्य को देख लिया, अवंती को देख लिया, अश्मक को, गांधार और कम्बोज। इस तरह आपकी 16 महाजनपद क्लियर होते हैं। तो आशा है आपको दोनों तरफ से समझ में आया होगा। इनको हम कुछ ट्रिक के माध्यम से भी और अच्छे बना सकते हैं, अच्छे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है उसकी थोड़ी चलवा ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए, ये मान के चलिए अंग है और इसकी राजधानी क्या है? चंपा। तो हम क्या कहेंगे कि चंपा किसी लड़की का नाम है और हम कहेंगे देखिए चंपा के जो अंग हैं, चंपा की क्या है? अंग, अंग माने हाथ, सही। चंपा के अंग बड़े सुंदर हैं और चंपा के अंग बड़े सुंदर हैं तो आपको चंपा से राजधानी और अंग से जनपद की जानकारी मिल जाएगी। तो हम यहां पर ये हो गए आपके जनपद और ये हो गई आपकी राजधानी, ठीक है। अब देखिए चंपा के अंग बड़े सुंदर हैं, वो एक मग्गा लेकर के आती है और कहां जाती है? गिरी घर में जाती है। कहां जाती है? राजगृह में जाती है और राजगृह में जाकर के वो क्या करती है? गिर पड़ती। तो आपको लगना है और वहां जैसे गिरती है तो उसका डिब्बा बच जाता है। तो आपको याद रखना, चंपा के अंग बड़े सुंदर हैं, क्या लेके जाती है? मग से। मगध को याद रखना है। राजगृह घर में जाती है तो राजगृह याद रखना, गिर पड़ती है तो गिर से गिरिव्रज याद रखना है ना, और पाटलिपुत्र बसता है। अब से आप वज्जी भी कह सकते हो। और वज्जी की ट्रिक है आपको, वज्जी की राजधानी क्या है? मिथिला व वैशाली। तो आपको देखना है वज्जी यानी कि वज्जी क्या बचती है? सेनाई बचती है। और सेनाई कहाँ बची? आपकी साले की शादी में बची है ना। तो हम वह को छुपा लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? शादी, ठीक है। अब आगे ये देखते हैं ये कौन से गणतंत्र 2 हैं, वज्जी और मल। ये दोनों क्या हैं? ये गणतंत्र हैं, है ना। इन गणतंत्रों की हमने चर्चा की। इसके बाद में मल की राजधानी क्या है? पावा और कुशीनगर। तो आप मल की राजधानी पावा
यानी कि भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में और महावीर स्वामी का पावा में, दोनों का इसी राजधानी के अंदर हुआ था। तो मल्ल माने पहलवान होता है, और पहलवान जब ज्यादा ताकत हो तो कहते हैं कि भाई ज्यादा ताकत दिखानी है तो कहाँ जा, कुश्ती करने जा, कुशीनगर कुश्ती जा, और कुश्ती करेगा तो तेरी ताकत का वहां पता चल जाएगा, मर्दों में, पहलवानों में। तो कुश्ती से आपको कुशीनगर याद रखना है, मल्ल से आपको मल्ल जनपद याद रखना है। काशी और वाराणसी, तो देखिए काशी की क्या प्रसिद्ध थी, हमेशा से काशी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रही है, काशी विद्या जो है उसके लिए प्रसिद्ध रही है, काशी मलमल व कपड़े के लिए भी बड़ी प्रसिद्ध है। और वर्तमान में काशी के जो कपड़े हैं, है ना, काशी की साड़ी, बनारस काशी की साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि बनारस की साड़ी, कहते हैं बनारस जा रहे हो तो क्या लेके आनी है, साड़ी लेके आनी है ना। तो इसलिए आप देखा चंपा कहाँ गई, बनारस गई करने के बाद, और वहां से क्या लेके आई, साड़ी लेके। कौशल माने ज्ञान होता है, कौशल सीखना, कौशल को कह सकते हैं, कौशल कहाँ सीखा जाता है, बस्ती के अंदर, घरों के अंदर, बस्ती में जाके कौशल सीखा जाता है। उसके आगे लगानी श्रावस्ती, तो श्रावस्ती होगी, श्रावस्ती। दूसरी राजधानी है साकेत, और हमने संकेत किया कि वहां जाके सीखो, तो हमारे साकेत और सांकेत को हम कहते हैं अयोध्या। इसके बाद आगे है वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स, वत्स हम कहते हैं किसी बच्चे को पढ़ाते हैं वत्स, तो वत्स कहकर के उसको संबोधित करते हैं। तो वत्स को जब हम देखें संबोधित करते हैं वत्स, तो कहते हैं कि जा तेरा कोष माने धन कभी खाली नहीं रहेगा, तेरे पास बहुत कोष है। कितना कोष है इसकी हम यह चर्चा कर सकते हैं, इस तरह हम इसको याद रखेंगे। चेदी, चेदी आपने चेरी सुना होगा, चेरी माने शक्ति, चेरी खाने से ताकत आती है, शक्ति आती है। तो चेरी की, चेदी को आपको क्या करना है, चेरी और चेदी को कन्वर्ट करना है, और इससे चेदी से चेरी से आपको चेदी याद रखना है, और उस खाने से क्या मिलती है, शक्ति। तो शक्तिमती, शुक्तिमती, सौतीवती आदि आपको याद रखना है। सूरसहन, सूरसहन की राजधानी है मथुरा। सूर माने ताकतवर, सूर बहुत ताकतवर होता है, हलहाल नहीं कवर होता शिकारी, यानी कि शेर के भी बहुत कड़ा कवर में होता। तो सूर की उपाधि बड़ी ताकतवर के रूप में दी जाती है। तो सूरसेन यानी कि कंस, कंस मामा, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो राजधानी मथुरा। कुरु, कुरु की राजधानी, कुरु महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, और उसकी राजधानी हस्तिनापुर, बाद में इंद्रप्रस्थ। आठवां पांचाल लेते हैं, पांचाल की अहिच्छत्रपुर और कंपित। तो पांचाल का मैंने बताया 5 उंगलियां हैं, तब थप्पड़ है, और छत पे कोई है, तो हमने कहा एक पड़ेगा तो वो कहाँ फूटेगा। तो इस तरह हमें ये याद रखना। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, मत्स्य जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो मत्स्य की, मत्स्य माने मछली, और मछली कहाँ पाई जाती है, आपको विराटनगर में मछलियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो कहां पर है आपके राजस्थान। जबकि राजस्थान में सूखा है, किसी क्षेत्र में इस समय क्षेत्र में समुद्र तार यहाँ बहुत ज्यादा मछलियां पाती थी, इसलिए इसका नाम मत्स्य रखा गया। अवंती, अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन व उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन, उज्जैनी। तो अवंती महाकाल की नगरी। अवंती, बंती माने काम बनती, और कहा उजाले में, उजाले में काम बनता है आपका यहाँ, और माँ के आशीर्वाद से काम बन जाता है। तो अवंती यानी बनती, काम बनता, कहाँ बनता, उजाले में बनता है, अंधेरे में कोई काम नहीं होता है, उजाले में होता है। तो उज्जैनी, और कैसे, माँ के आशीर्वाद से काम, जबकि उज्जैनी शिव के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस तरह आप शिव के रूप में याद करने का प्रयत्न कीजिए। उसके बाद अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटल। अस्मक लास्ट सबसे अंत में, अस्मक की राजधानी पोतन या पोटल। गांधार की राजधानी तक्षशिला, जो शिक्षा की बड़ी ज्ञान है, शिक्षा का बड़ा क्षेत्र था, बहुत प्राचीन शिक्षा विश्वविद्यालय था, जहाँ चाणक्य ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। तो गांधार जो दशराज है उसकी माता भी गांधारी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो गांधार की थी। अंतिम है कम्बोज, और कम्बोज यानी कि जो बोझ है वो बहुत ज्यादा है और उसको हमें कम करना है। तो कम्बोज की राजधानी, बोझ को कम करना है हाटक के रूप में, हाटक व फाटक, राजपुर उसकी दूसरी राजधानी है। तो इस तरह हम कम्बोज की, हाटक और फाटक राजधानी देखते हैं। इस तरह हमने नक्शे में देखा। और ये तो ज्यादातर हमें प्रश्न में जो पूछा जाता है इस तरह इसका पूछा जाता है, जैसे कि रीट के अगले एग्जाम में पूछा गया था इसकी राजधानी राजपुर को। अब की बार के रीट की जो मुख्य परीक्षा थी उसमें सरल प्रश्न को पूछ लिया गया अंग की राजधानी के बारे में, अंग चंपा के बारे में पूछ लिया।
तो हमने कभी टाइट कभी सरल, और ये था, ये तब प्रश्नों में माना गया क्योंकि लोगों ने हाटक याद कर रखा था, पढ़ाने वाले भी हाटक ज्यादा पढ़ाते थे, राजपुर को कोई याद नहीं करता था। जब किताबें आगे पढ़ते हैं तो उसमें हम यह चर्चा करते हैं। उसके बाद में इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न हमेशा निकलता है या हमें प्रश्न मिलता है तो यहाँ पे मिलता है अगुंतर का। अपन फर्स्ट ग्रेड आदि में देखते हैं तो उसमें थोड़ी और गहराई हमें डालने की कोशिश की जाती है। भगवती सूत्र या हमसे ये पूछ लिया गया महावस्तु सूत्र पिटक के बारे में, तो इस तरह हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहीं अपन इस वीडियो को क्लोज करते हैं।